के चलते मशहूर है। बाल ठाकरे का एक और बयान जो हिटलर और यहूदियों से जोड़कर आया था, वो बयान जिसको आप ढूंढना शुरू करेंगे तो रिकॉर्ड में कहीं वो बयान उनके बोलते हुए नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में कई जगह लेख लिखे हुए मिलता है। और वो बयान इतना ज्यादा विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी असहज हो गए थे। ये बयान था कि मुसलमानों का भी वही हाल होना चाहिए जो यहूदियों का हुआ था। अब सवाल यह है कि मुसलमानों से क्या बाल ठाकरे को नफरत थी, और नफरत अगर थी तो क्या वो रणनीति थी, समय की मांग थी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मंशा क्या थी? बाल ठाकरे की छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की थी, लेकिन यह सवाल बार बार उठता है कि उनकी असली सोच क्या थी, और इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें उस दौर के समाज, राजनीति और उनके निजी अनुभवों में छिपी है। अब उस दौर की बात की जाए तो 60 और 70 के दशक में मुंबई बदल रही थी। शहर में अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे, जिससे मराठी लोगों को लगने लगा कि उनकी जगह छीनी जा रही है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन निकलकर सामने आए जो मुसलमान थे। 1993 के बम धमाकों में यह धारणा और पक्का हुई कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा है। और इसी के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को दाऊद जैसे लोग तबाह कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति जो है वो भी 1980 के दशक के बाद शुरू हो गई। राम मंदिर आंदोलन में हिंदुओं में एकता की लहर पैदा हुई। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम दूसरी संस्थाएं राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रही थी। बाल ठाकरे की शिवसेना जो है वो भी यहां पर मराठी संगठन से हिंदू संगठन में तब्दील हो जाती, और उनके मुस्लिम विरोधी भाषण अब पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। 1995 में शिवसेना भाजपा गठबंधन की जीत इस रणनीति की सफलता भी थी। अब जहां तक बात है व्यक्तिगत तौर पर क्या बाल ठाकरे के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुसलमानों से नफरत करने की बात दिखाए, तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। उनके पिता हिंदू सुधारवादी थे, मराठी गर्व की बात करते थे, लेकिन दिलीप कुमार जैसे मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते थे। दिलीप साहब ने एक बार कहा भी था कि बाल ठाकरे से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं। इसके बावजूद बाल ठाकरे के मंच पर मुस्लिम विरोधी भाषण आते थे। अब सवाल यह है कि क्या पॉलिटिक्स को पर्सनल दोस्ती यारी से अलग रखा गया था? बाल ठाकरे का नेतृत्व का जो स्टाइल था वो क्लियर था, जो मन में है बोल दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया। वो फौरन एक्शन लेने वाले नेताओं में थे। उनके समर्थकों को उनसे ये सख्ती पसंद थी। उनका ये कहना था कि अगर मुंबई में रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से रहना होगा। ऐसे बयान ने उनकी छवि को सख्त बना दिया। इसमें मुस्लिमों को लेकर धारणा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1993 में बम धमाकों के बाद मुस्लिम समुदाय को कई लोग संदेह की नजर से देख रहे थे, और बाल ठाकरे ने उस संदेह को और मजबूत किया। मुसलमानों को लेकर कहा उन्होंने कि मुसलमानों का वही हाल होना चाहिए जो नाजी जर्मनी में यहूदियों का हुआ था। यह बयान पूरे समुदाय को दोषी बनाने जैसा था, लेकिन सवाल उस वक्त भी उठा था कि क्या यह बयान उचित था कि सबको उस निष्कर्ष देखा जाए। हालांकि बाल ठाकरे के मुस्लिम विरोधी रुख के पीछे कई परतें थी। सामाजिक डर, राजनीतिक